अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP 7.4 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस PHP 7.4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम न्यू फीचर्स जो PHP 7.4 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस PHP 7.4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्ड प्रॉपर्टीज़ की। मतलब जो भी हम प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं विद इन अ क्लास, हम उनको टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी टाइप क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक क्लास एग्जांपल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक पब्लिक आईडी लेता हूँ वेरिएबल और उसको 1 असाइन करता हूँ, फिर मैंने पब्लिक नेम एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं ये नाम असाइन कर देता हूँ। अब मैं सिंपली अगर यहाँ पर एक क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ EX के नाम से, सो दिस मीन अब ये जो हमारे पास दोनों पब्लिक आईडी और पब्लिक नेम है इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ EX ID इज इक्वल टू पाकिस्तान कर देता हूँ अगर मैं, और एको करता हूँ EX ID को और इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ट्रेडिशनली विदाउट टाइप कास्टिंग या विदाउट टाइप डिक्लेरेशन यहाँ पर इसने पाकिस्तान डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको इंट कर देता हूँ कि ये आईडी इंटीजर ही होनी चाहिए, तो इसी सिचुएशन में अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो इन PHP 7.4 ये हमें एरर देगा। सो फैटल एरर, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ। सो फैटल एरर अन का टाइप एरर, टाइप्ड प्रॉपर्टी एग्जाम्पल ID मस्ट बी इंट स्ट्रिंग यूज्ड इन लाइन नंबर 8। तो वो उसने हमें बता दिया कि लाइन नंबर 8 पर आपने आईडी को स्ट्रिंग असाइन कर दिया है, जबकि इट मस्ट बी एन इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें होनी चाहिए थी। सो इट मीन्स अगर मैं इसमें 200 ऐड कर दूं तो दिस टाइम देयर विल बी नो एरर। सो दिस इज कॉल्ड टाइप्ड प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है या मुझे इसकी सही समझ नहीं आई, क्योंकि देर आर सम इंटीजर्स दैट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कुछ इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि फॉल करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस नेम को स्ट्रिंग कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं इसको नेम कर रहा हूँ विद 200। अब 200 हमें पता है कि एक इंटीजर वैल्यू है, एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा एको एक्स नेम। तो 7.4 के कहने की जहाँ तक बात है कि टाइप्ड जो वैल्यूज़ है, अब इसमें स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग्स मीन द थिंग एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स, लेकिन यहाँ पर मैंने नेम को विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट असाइन किया 200। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यू सी आपने यहाँ पर 200 एको कर दिया इसने। योर नेम, फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ योर नेम इज डॉट एक्स नेम, तो अब यहाँ पर इसको ये नेम जो है 200 एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से वैल्यूज दे देता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको डिस्प्ले कर दिया। सो इट मीन्स दिस इज समथिंग विच आई कुडंट अंडरस्टैंड। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये टाइप स्ट्रिंग है और ये इंटीजर को एज अ टाइप स्ट्रिंग ले रहा है। तो इसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस डबल कोट या सिंगल कोट में 1 और इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसको 2 कर दिया। हालांकि यहाँ पर जो 1 है वो सिंगल या डबल कोट, मतलब यहाँ पर मैं डबल कोट यूज़ कर रहा हूँ। मैं अगर इसको सिंगल कोट कर देता हूँ 1 प्लस 1 इस तरीके से, इवन देन इट विल रिटर्न अस 2। सो जो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है वो हैंडल करती है दोनों चीज़ों को, इंटीजर को भी और स्ट्रिंग को भी। तो ये समथिंग मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये ऐसा क्यों है। मुझे इसकी कोई रीज़न नहीं समझ आ रही। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट कि ऐसा क्यों है कि अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग दे रहे हैं, सो इट मीन्स 1 प्लस 1 ये ट्रेडिशनल वे है कि हम डायनेमिक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये डायनेमिक टाइप कास्टिंग कर देगा इसकी और इसको प्लस कर देगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर डॉट नोटेशन यूज़ करें, अगर सपोज मैं डॉट नोटेशन यूज़ करता हूँ, सो देन वी विल गेट एन एरर, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड 1।
सो इट मीन्स कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हम एक इंटीजर वैल्यू को विद अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो या तो ये दोनों को, ये देखिए हम दो स्ट्रिंग वैल्यूज को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अब ये 11 शो कर रहा है, लेकिन दो न्यूमेरिक वैल्यूज को, अब ये एक फ्लोट बन गया बेसिकली, तो इन दो को हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। ये 1.1 इज अ फ्लोट। सो अब इसने इसको एज अ फ्लोट ले लिया, तो इट मीन्स इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं एज फार एज इट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग मीन्स अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1-1 देता हूँ तो ये जाहिर बात है नेगेटिव सिंबल है, तो ये 0 कर देगा, इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। सो दैट इज हाउ द स्ट्रिंग बिहेव इन PHP 7.4 एज अ टाइप्ड प्रॉपर्टी। तो टाइप्ड प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर है वो है एरो फंक्शंस। तो जो दो दोस्त Node.js में काम कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट ES6 में काम कर चुके हैं, वो एरो फंक्शंस के बारे में जानते होंगे कि एरो फंक्शंस क्या है, किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो PHP के अंदर एरो फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनको कहा जाता है वन लाइनर एरो फंक्शंस। वन लाइनर एरो फंक्शन से मुराद ये है कि आप एक से ज़्यादा लाइन उसमें यूज़ नहीं कर सकते। सिंगल लाइन में आप जो है वो सिंगल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं विद इन दैट एरो फंक्शंस। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, लेट इट टू बी हियर, और लेकिन इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एरो फंक्शंस के अंदर हम फैट एरो यूज़ करते हैं, इक्वल साइन और ग्रेटर देन का साइन। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एरे मैप की एक एग्जाम्पल है। एरे मैप्स हमारे पास एक PHP के अंदर फंक्शन है जो कि नंबर ऑफ एरेज एज एन सेकंड आर्ग्यूमेंट लेता है, और उसके बाद जो वैल्यू आप पास करते हैं उसके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं एरे के साथ वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ट्रेडिशनल वे में एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फैक्टर्स, और ये एक n नंबर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है हमें n को मल्टीप्लाई बाय करके 10 से। सो हर n को जो भी इसमें n की वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को मैं एरे मैप के थ्रू कॉल करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एक नम का वेरिएबल लूँगा तो इसमें ये एरे की सूरत में मैप कर देगा। तो एरे मैप फंक्शन, और इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है वो कॉल बैक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, फिर कॉमा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ एरेज दे देते हैं जितने भी हमने एरेज मैनिपुलेट करने हैं। सो इट मीन्स अब यहाँ पर मैंने 5 एरे दे दिए हैं, 1 2 3 4 5। सो इट मीन्स 10 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय होगा 2 से। सो इट मीन्स इन द नम वी विल गेट द एरे ऑफ 10 20 30 40 एंड 50। लेट्स सी, प्रिंट आर नम, सेव किया इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ। So there you go, array 0 index पे 10, 20, 30, 40 and 50 we have got exact the result। ये जो तरीका है ये है PHP 7.4 से पहले का, जिसमें हम फंक्शन को अलग से क्रिएट करते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं विद इन एरे मैप। लेकिन इन PHP 7.4 ये चीज़ वन लाइनर एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दी गया। किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब हमने क्या करना है, num इज इक्वल टू एरे मैप, और यहाँ पर अब बजाय इसके कि हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को अलग से कॉल करें, हम यहाँ पर लिखेंगे fn और इसके अंदर वो वैल्यू पास कर देंगे, फिर फैट एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और उसके बाद सिंपल वही तरीका n मल्टीप्लाई बाय 10, फिर उसके बाद हम कॉमा डालेंगे और यहाँ पर ये एरे पास कर देंगे। ये वाला जो एरे है इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और सेमी कॉलन। सो अब ये देखिए, ये हमारे पास एक वन लाइनर एरे फंक्शन क्रिएट हो गया, एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 के अंदर इसको फैट एरो कहा जाता है, तो मैं इसको फैट एरो फंक्शन ही कहूँगा, सिंपल एरो फंक्शन नहीं कहूँगा। सेव करूँगा। सो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो वी विल गेट द सेम आउटपुट विदाउट एनी एरर। लेकिन यही चीज़ अगर हम 7.3 में करेंगे PHP में तो वी विल डेफिनेटली गेट एन एरर। सो इसके लिए रिक्वायर्ड है PHP 7.4। सो दिस इज हाउ PHP 7.4 वर्क्स विद सिंगल लाइन।
अब जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम इस एरो फंक्शन को यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स देके इसको रिटर्न भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ अलाउ नहीं है इन PHP 7.4। अगर हम इसको रन करेंगे तो सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट इन ऑनलाइन नंबर 15। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब हम मल्टीपल लाइंस जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते इस एरो फंक्शन के साथ। So this is how it will work. So this is a new feature in 7.4 which is called arrow function. तो arrow function के बाद जो next interesting feature है वो है null checking, मतलब कि null को चेक करना कि आया उस वेरिएबल के अंदर null वैल्यू है या नहीं है, या वो इस सेट जिस तरीके से हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल PHP में कि इस सेट दिस वेरिएबल या नॉट इस सेट, तो उस सूरत में हम जो है वो उस वैल्यू को एको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको PHP 7.3 के एग्जाम्पल दूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ नॉट इज सेट $a देन $a इज इक्वल टू 10। मतलब अगर हमने a वेरिएबल को कहीं पर सेट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर उसको a को 10 कर दो। तो अगर मैं एको a करता हूँ तो डेफिनेटली आई विल गेट एन आंसर 10। लेकिन अगर मैं इसके बगैर ए को रन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करके अगर रन करता हूँ तो वी विल गेट एन एरर अनडिफाइंड वेरिएबल। तो अनडिफाइंड वेरिएबल्स को हम इस सेट के थ्रू चेक करते हैं कि आया वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है मेमोरी में या नहीं। अगर नहीं तो उसको भाई इनिशियलाइज कर दो ताकि हमारे पास एरर ना आए। तो ऐसी सूरत में हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब दिस इज़ परफेक्टली फाइन, आप इसको 7.4 में भी यूज़ कर सकते हैं, बट PHP 7.4 ने एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है वे जिसको कहते हैं नल को कोहेसिंग या कोहेल्सिंग, कुछ इस तरह का इसका वर्ड है, मतलब नल को चेक करने का तरीका ये। तो इसको अगर हम यहाँ पर इस तरीके से चेक करें $a और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क, आपने टर्नरी ऑपरेटर को तो देखा होगा जिसमें हम क्वेश्चन मार्क सिंगल देते हैं, फिर उसको ट्रू की वैल्यू देते हैं, फिर कॉलन देते हैं और फिर फॉल्स की वैल्यू। सो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें डबल क्वेश्चन मार्क देन सिंगल इक्वल साइन फिर यहाँ पर 10। अब ये वही चीज़ है कि a इज इक्वल टू, अगर असाइन नहीं है इसमें कोई वैल्यू, a के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो भाई उसको 10 असाइन कर दो। लेकिन अगर a में प्रीवियसली कोई वैल्यू मौजूद होगी देन दिस लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट और a में 10 वैल्यू नहीं जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आई गॉट द आंसर 10। अब मैं अगर यहाँ पर a को 100 कर देता हूँ, $a इज इक्वल टू 100, अब इट मीन्स मैंने a को इनिशियलाइज कर दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो a में 100 वैल्यू आएगी। अब ये लाइन ऑफ कोड काम नहीं करेगा और यही सिचुएशन है यहाँ पर भी, इस जगह पर भी। अगर मैंने a को इनिशियलाइज कर दिया है और ये अब इफ़ नॉट इस सेट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, सो इट मीन a इज इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारे पास 100 आंसर आएगा। सो दिस इज़ अ न्यू नल कोहेजन ऑपरेटर, डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल टू। तो इस तरीके से अब आप PHP 7.4 के अंदर असाइनमेंट कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल इनिशियलाइज्ड नहीं है तो उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं विद चेकिंग के वो इनिशियलाइज है या नहीं है। तो नल चेकिंग के बाद जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ है अंडरस्कोर ऑपरेटर को यूज़ करना विद इन न्यूमेरिक वैल्यूज़। है ना इंटरेस्टिंग बात कि आप अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ के दरमियान में अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट न्यूमेरिक वैल्यूज़। लेकिन इसका यूज़ क्या है वो आगे चल के हम ज़रूर देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या काम करेंगे विद PHP 7.4 इन अदर लैंग्वेजेस, इन फ्रेमवर्क्स, उन्होंने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया वो भी ज़रूर हम देखेंगे। तो ये जो चीज़ है मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है न्यूमेरिक लिटरल सेपरेटर इसको कहा जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोट है, मैं इसको f के साथ डिनोट करता हूँ। तो 6.67 अंडरस्कोर 874, मतलब अंडरस्कोर 74 डैश 11। तो ये हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेटर इसको E-11 कहा ताकि ये इसको एज अ साइंटिफिक नोटेशन ले। अब मैं अगर इसको एको करता हूँ, एको f, और इसको मैं रन करता हूँ तो आपने देखा कि आपने वैल्यू गेट की 6.674 E-11।
सो मतलब उसने इस अंडरस्कोर को यहाँ पर तो यूज़ नहीं किया, लेकिन आपने इसको PHP के अंदर यूज़ किया, लेकिन आउटपुट के अंदर वो ऑपरेटर यूज़ नहीं हुआ। सो इट मीन्स कि इस अंडरस्कोर का यूजेज क्या है, इसको सिर्फ न्यूमेरिक लिटरल कैन कंटेन अंडरस्कोर बिटवीन डिजिट्स ऐसा ही कहा जाता है कि अब आप जो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करेंगे, जैसे अगर मैं एक डेसिमल वैल्यू लेता हूँ तो देखिए ये डेसिमल वैल्यू है 229 अंडरस्कोर 300 अंडरस्कोर 233 अंडरस्कोर 432 या 423। सो व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको एको करता हूँ डी के साथ, एको किया मैंने और उसको रन किया, सो आई गेट द सेम वैल्यू 229 300 233 423। सो हमने इसको सेम गेट किया। अब यहाँ पर अगर मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ARR एरे वैल्यू लेता हूँ और उसके अंदर मैं 229 300 233 423 ले लेता हूँ। अब हमें पता है कि हम इस एरे को इम्प्लोड कर सकते हैं इनटू स्ट्रिंग यूजिंग एनी ऑपरेटर। तो मैं अगर यहाँ पर ये करता हूँ ARR1, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आए। सो ARR1 इज इक्वल टू, अब मैं ये करता हूँ इम्प्लोड करता हूँ, इम्प्लोड, और यहाँ पर मैं करता हूँ अंडरस्कोर कामा ARR। अब मैं एरे को कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू स्ट्रिंग। सो ARR1, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब आपने देखा कि इसने 229 अंडरस्कोर 300 अंडरस्कोर 233 अंडरस्कोर 423 इसने हमें रिटर्न किया। इसलिए कि ये अब हमारे पास एज अ स्ट्रिंग, इसको एरे को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है कि ये जो हमने इम्प्लोड किया अंडरस्कोर के साथ ये स्ट्रिंग है, ये इस तरीके की वैल्यू नहीं है बल्कि ये इस तरीके से है, ये है। अब अगर मैं इसको डी को डिस्प्ले करता हूँ, एको करता हूँ, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सो मुझे इसका इसलिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज था कि अगर ये इस तरीके से 229 हमारे पास इंडेक्स एरे है, तो फिर इसमें अगर हम इस तरीके से इसको यूज़ करें अंडरस्कोर को $ARR पास करें, तो इट शुड रिटर्न अस 229 300 233, जिस तरीके से ये इस तरीके से शो कर रहा था विदाउट यूजिंग सिंगल कोट या विदाउट यूजिंग डबल कोट। तो जो इस तरीके से डी को डिस्प्ले कर रहा है इस तरीके से इसको शो करना चाहिए। सॉरी, सेव नहीं किया मैंने, सेव, हाँ अब ठीक है। सो ये इस तरीके से हमें इसको डिस्प्ले करना चाहिए इम्प्लोड करने के बाद भी। तो उसमें हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, आई थिंक हम इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर मैं इंट करता हूँ, इसको टाइप कास्ट करता हूँ और फिर इसके बाद मैं ARR को डिस्प्ले करता हूँ, ARR1 को। सो अब जब मैंने इसको इंट में कन्वर्ट किया इम्प्लोड करने के बाद, तो देखें इसने इस अंडरस्कोर को अमिट कर दिया, जितनी भी वैल्यूज़ थी पहले अंडरस्कोर 229 के बाद उसने उनको अमिट कर दिया और उसको कन्वर्ट नहीं किया। चलिए मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाता हूँ एरे के पास। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो अगेन इसने वही किया। चलिए मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ और एको करने से पहले मैं इंट R कर देता हूँ। सो इवन दिस टाइम इसने वही काम किया कि उसने सिर्फ पहले वाली वैल्यूज़ को हमें रिटर्न किया। सो दिस इज अमेजिंग न्यू फीचर न्यूमेरिक लिटरल सेपरेटर। इट मीन्स यू कैन यूज अंडरस्कोर विद इन योर न्यूमेरिक वैल्यूज टू सेपरेट डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और न्यू फीचर इन PHP 7.4 वो है अनपैकिंग इनसाइड एरेज, मतलब एरेज के अंदर एरेज को अनपैक करना। फॉर एग्जांपल अगर हम दो या दो से ज़्यादा एरेज को मर्ज करना चाहें, तो हम प्रीवियस 7.4 से पहले के वीडियोस थे या 7.4 के पहले जो वर्जन था PHP का 7.3 या 7 या 5.6, उसमें हम एरे मर्ज का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा जो एरेज होते हैं उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ बिफोर PHP 7.4, तो वो एग्जांपल कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ARR1 हमारे पास है, एप्पल कॉमा बनाना। एरे 2 है हमारे पास, सपोज एप्पल बनाना ऑरेंज स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन।
तो ये हमारे पास 2 एरे हैं। अब यहाँ पर हम ARR3 क्रिएट करते हैं। ये PHP 7.4 से पहले का तरीका है। सो हम यूज़ करते हैं एरे मर्ज। इसमें हम एरे जितने भी हमारे पास एरेज हैं उनको हम इनलिस्ट कर देते हैं एंड दैट्स इट। हमारे ये दोनों एरे मर्ज होके ARR3 में आ जाएंगे और हम यहाँ पर प्रिंट R कर सकते हैं ARR3 को। सिंपल इज़ दैट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एज यू सी हमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी मतलब तमाम दोनों एरे मर्ज होके वाटरमेलन तक हमें उसकी आउटपुट यहाँ पर नज़र आ गई। अब ये जो तरीका है ये स्टिल वर्क करता है PHP 7.4 में भी, लेकिन PHP 7.4 में एक न्यू वे इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसको कहते हैं अनपैकिंग एरेज यूजिंग 3 डॉट्स। और अगर आप जावास्क्रिप्ट फॉलो करते रहिए मेरी सीरीज़ Node.js की, तो उसमें भी हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर था ट्रिपल डॉट, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं या कह सकते हैं अनपैक कर सकते हैं। तो वो एक तरीका यहीं पर PHP में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब उसको यूज़ कैसे करना है, तो सपोज़ हमारे पास ये दोनों एरे हैं, तो इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ, कमेंट करता हूँ। सो यहाँ पर ARR3 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे डॉट 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 ARR1 कामा डॉट 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 ARR2। सो इस 3 डॉट का एक ज़्यादा एडवांटेज हमें यह है कि हम कोई और फ्रूट भी ऐड करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक और पीयर ऐड कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। तो एक ही हम वर्ड, एक न्यू एरे जो की है वैल्यू है वो ऐड कर सकते हैं इनसाइड एरे। दूसरी आपने चीज़ जो ध्यान में रखनी है, इट विल ओनली वर्क विद इंडेक्स्ड एरेज। सो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट प्लस वी विल गेट द 6th एरे भी पीयर एज वेल, और हमारी आउटपुट सेम है। अब यहाँ पर एक और हमें एडवांटेज है, हम यहाँ पर एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब मैं पीयर के बाद भी एरे 1 को लेकर आ सकता हूँ लाइक दिस एंड इट विल श्योरली वर्क सेम। ये देखिए सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा इनका। तो देखिए अब ऑरेंज पहले आ गया क्योंकि AR2 में ऑरेंज पहले था, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर वाटरमेलन, फिर ये पीयर वर्ड, फिर एप्पल, फिर बनाना। So this is a new addition in PHP 7.4 which is called unpacking inside arrays। आप इसको outside of this array use नहीं कर सकते। ध्यान में रखिएगा कि अनपैकिंग को एरे के बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ विद इन द एरे हम इन 3 डॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक और इंटरेस्टिंग फीचर इन PHP 7.4। तो दोस्तों ये थे हमारे वो चंद इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि PHP 7.4 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग देम कि क्या पर्पज़ है इनके, कहाँ पर इनको प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। अभी सिर्फ आपने इसकी एग्जांपल्स देखी, लेकिन प्रैक्टिकली हम इनको बाद में देखेंगे जब इनका हमें प्रॉपर यूज़ आएगा कि ये कहाँ पर प्रॉपरली इनको यूज़ किया जाता है। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।